आज के सेशन में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, राइट। मॉडर्न के कुछ हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो PYQ के तौर पे आ रखे हैं लास्ट ईयर्स में। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है या। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी द एनर्जी। आप लोगों को मैं एक एक मिनट सॉल्व करने के लिए दूंगा, आपको जस्ट टाइम लेके सॉल्व करना है, देन हम डिस्कस करेंगे। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज अ हाइड्रोजन एटम, आयन, हाइड्रोजन लाइक आयन, सॉरी, like iron in its ground state in its ground state is 9 red bucks. Okay, so what is the wavelength, what is the wavelength of radiation emitted, what is the wavelength of radiation emitted when electron is, guys सबसे पहले आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, देन मैं उसके बाद आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। when electron in this ion jumps from second excited state to ग्राउंड स्टेट। एमिशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपकी जो ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, 24.2 nm, ऑप्शन बी इज 11.4 nm, ऑप्शन थ्री इज 35.8 nm, एंड अगर हम बात करेंगे ऑप्शन डी की, तो विच इज 8.6 nm, 8.6 nm। एक मिनट आप लोगों के पास है, ट्राई कीजिए, देन हम लोग डिस्कस करेंगे। 2020 का क्वेश्चन है ये। एक मिनट आप लोगों के पास है। जी आंसर बताइए। यस प्लीज बताइए। क्या मैं सॉल्व करूँ उस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए? सर हम्म। सर सेकंड है आंसर। कैसे करे हैं आपने? आंसर तो सेकंड है, करेक्ट। कैसे करा है आपने? सर वो वाला फॉर्मूला है ना सर, वेव नंबर इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1/ni² माइनस 1/n² हम्म। वो फॉर्मूला यूज किया सर। ओके, देखिए यार, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो एनर्जी है वो कितना आपको गिवन है, आ गया सर।
आ गया 9 रेड बक्स। एंड आप जानते हैं 1 रेड बग कितने के इक्वल होता है? 13.6 EV, राइट? यस और नो? सो आप जानते हैं हम क्या बोल सकते हैं? 13.6 J² इक्वल्स टू 9 into 13.6। यस और नो सिद्धार्थ? सिद्धार्थ वॉइस आ रही है? सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जे की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। क्लियर है? तो हमने जे की वैल्यू क्या निकाली? 3। अब आगे फॉर्मूला है रेजबर्ग फॉर्मूला, क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा है। रेजबर्ग फॉर्मूला है 1/λ इक्वल्स टू RH Z², ब्रैकेट। उसने क्या बोला, वो कहाँ से एक्साइट कर रहा है? कहाँ से एक्साइट कर रहा है बताओ? ग्राउंड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सो ग्राउंड स्टेट में N1 की वैल्यू क्या होती है? 1, 1/1² माइनस 1 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। आगे जब हम उसको सॉल्व करेंगे रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, तो हम क्या बोल सकते हैं? 1.09 जो वैल्यू उसकी होती है, सेकंड इंटू 10⁻⁷। सर बोलो। सर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट 3 होगा ना? नहीं, क्या चीज दोबारा बोलना। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट सर 3 होगा। हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। राइट राइट, मैंने देखा नहीं। हाँ। सो 1/λ इक्वल्स टू RH Z², 1/1² माइनस 1/3²। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये इंटू 3² ब्रैकेट 1/1 माइनस 1/9, राइट? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो 1.09 इंटू 10⁻⁷ इंटू 9 इंटू, सो 1/λ equals to 1.09 into 8 into 10⁻⁷, which is somewhere around 8.72 into 10⁻⁷, राइट? पर अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है? लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, राइट? है ना? सो लैम्बडा की, ये हमारे पास 1/λ की वैल्यू है। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.872 इंटू 10⁻⁻⁷। क्लियर है? विच मीन्स 0.114 इंटू 10⁻⁷। हम इसको बोल सकते हैं 11.4 इंटू 10⁻⁹ बाई यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट, और साइंटिफिक नोटेशन। सो कितना एनएम है ये? 11.4 NM। उम्मीद करता हूँ कि सबको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। हाँ या ना बोलो भाई। यस सर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 2019 का क्वेश्चन है। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, और the wavelength of the light incident on a metal, the wavelength of the light incident, फोटो इलेक्ट्रिक का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 का क्वेश्चन है। इंसिडेंट ऑन अ मेटल is changed from 300 nm to 400 nm. The decrease in stopping potential is close to, खुशी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? सर मैं बताऊं? बताइए। सर मोस्ट एक्साइटेड जो इलेक्ट्रॉन है, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, उसे रोकने की जो एनर्जी होती है। या करेक्ट। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देन 1 मोर मिनट आप लोगों के लिए, देन हम डिस्कस करते हैं। ऑप्शन है 0.5 वोल्ट, ऑप्शन है 1.5 वोल्ट, ऑप्शन 3 है 1 वोल्ट, एंड ऑप्शन 4 है 2 वोल्ट। फटाफट कीजिए सिद्धार्थ, आप इसका आंसर बताएंगे इस बार। 1 मिनट आप सभी के पास है।
सर हम्म ये 21240 का क्या लिखा है? सॉरी 1240 सर ये के हाँ बाद क्या लिखा है ये? एनएम वोल्ट। ठीक। क्या हम डिस्कस करें इस क्वेश्चन को? यस सर। सिद्धार्थ आप क्लास में हैं क्योंकि आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे। सर हूँ, क्लास में हूँ। सो लैम्बडा वन की वैल्यू क्या है आपके सामने? 300 nm। लैम्बडा टू की वैल्यू क्या है? 400 nm। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम पहले लैम्बडा वन के लिए निकालेंगे, फिर हम उसके बाद लैम्बडा टू के लिए निकालेंगे, ठीक है। सो लैम्बडा वन के लिए आप लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? HC/λ1 इक्वल्स टू फाइव प्लस EV1। ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, राइट। अगर मुझे लैम्बडा टू के लिए निकालना हो तो लैम्बडा टू के लिए क्या निकलेगा? HC/λ1 इक्वल्स टू फाइव प्लस लैम्बडा EV2। क्लियर है? फॉर लैम्बडा टू, सॉरी। या अब यार इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? एक बार करके देखो सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन नंबर टू को वन में से सब्ट्रैक्ट करके देखना एक बार फटाफट से, क्या कुछ मिल रहा है क्या? HC 1/λ 1/λ1 माइनस 1/λ2 इक्वल्स टू HC/E। राइट साइड हमारे पास आएगा सॉल्व कर कर, हमें वन में से टू को माइनस किया है ना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर वन फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, राइट। सो राइट साइड हमारे पास क्या आ रहा है? E ब्रैकेट V1 माइनस V2। ये क्लियर है सभी को? यहाँ तक सभी पहुंच गए हैं क्या? यस और नो बोलो। यस इनका सर। एलसीएम ले लेते हैं। सो V1 माइनस V2 इक्वल्स टू HC/E। हमने इसको ऑपोजिट साइड भेज दिया अंदर। लैम्बडा टू माइनस लैम्बडा वन ओवर लैम्बडा वन लैम्बडा टू, राइट। सो वैल्यू बता सकते हैं आप लोग? वैल्यू क्या आएगी जरा बताओ। इसकी तो वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है 1240 क्वेश्चन में, राइट। 1240 गिवन है इनटू लैम्बडा टू की वैल्यू क्या थी? 400 सर माइनस इसकी लैम्बडा। यूनिट नहीं चेंज करेंगे हम? क्या चीज? यूनिट नहीं चेंज नहीं करेंगे नहीं इसकी? नहीं नहीं, एच वोल्ट में सी। आंसर आएगा। नहीं नहीं, बिकॉज आपको आंसर क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है ना, वो तो वोल्ट में ही होगा ना, और ये भी तो वोल्ट में, तो डिफरेंस क्यों करना है चेंज आपको? सो V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 1240 इंटू 100 ओवर, या करेक्ट। सो यहाँ से ही कैंसिल हो गया, यहाँ से ही कैंसिल हो गया। सो 124 ओवर 120, सो विच इज समवेयर अराउंड 1.3 वोल्ट, विच इज 1 वोल्ट। क्या सेकंड क्वेश्चन सभी को क्लियर है क्या? सिद्धार्थ, यस सर। क्लियर है सभी को? यस और नो? Yes, sir. सर जी। क्या आंसर आ रहा है? 1 वोल्ट। सर गलत आ रहा है। हम्म आंसर गलत आ रहा है। कहाँ पे कैलकुलेशन चेक करो, कहाँ पे गलती हो रही है आपसे? स्टेप सारे मैंने सॉल्व कर दिए। हाँ मैम, यही सही है मतलब 1 पॉइंट हम्म, समथिंग ही है। ठीक। हाँ
बट ऑप्शन में क्लोजेस्ट फिगर क्या है, 1 n वोल्ट है ना उसका। 2019 का 31/30 हो गया ना सर, 1 पॉइंट हो गया। सॉरी। 31/30 तो 1 पॉइंट हो गया समथिंग। हाँ अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट हो गया ना कुछ, बट ऑप्शन में क्लोजेस्ट फिगर गिवन है ना उसके। सो व्हेन अ सर्टेन फोटो सेंसिटिव, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो वैरायटी आती है क्वेश्चंस की। सो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करना है टाइम लेके। When a certain photosensitive surface is illuminated with monochromatic light of frequency V frequency है, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा। The stopping potential, the stopping potential for photoelectric current is minus V naught over 2। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि when surface is illuminated by frequency of, अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों उसको हाफ कर दिया गया, राइट, जो फ्रीक्वेंसी है उसको हाफ कर दिया गया V/2, बट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम है, विच इज जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है आपका वो आपका फिर भी क्या है, -V0 है। सो इस केस में आपको निकालना है द थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी। बहुत बहुत अच्छा सवाल है, 2 से 3 मिनट आप लोगों के लगेंगे इसको सॉल्व करने में, बट कंसेप्ट क्लैरिटी वाला क्वेश्चन है ये, 2019 में पूछा गया था। सो आराम से करना। Photoelectric emission is, the threshold frequency for photoelectric emission is option A 5V over 3, option B 4V over 3, option C 2V, and option D or 4 which is 3V over 2। एक मिनट आप लोगों के पास है, यूज कीजिए, देन हम डिस्कस करेंगे। इक्वेशंस बनेंगी, थोड़ा हिंट दे दूं, इक्वेशंस बन के आपको इसको सॉल्व करना है क्योंकि 2 केसेस इसमें डिस्कस किए गए हैं। थर्टी सेकेंड्स मोर। सर जी। सर वो मुझे जो समझ नहीं आ रहा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, आप परेशान क्यों हो रहे हो। सो क्या मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को सिद्धार्थ। इक्वेशन बता दो एक बार। ओके। सो ई क्या होता है, ई इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस, क्लियर है, फर्स्ट वाले केस में ई, ई किसके इक्वल है, एच म्यू इक्वल्स टू वी नॉट प्लस डब्ल्यू नॉट प्लस ई वी नॉट ओवर 2, राइट, यस और नो। ये क्वेश्चन फर्स्ट बन गई है, सभी को क्लियर है क्या, हाँ या ना। किस किसको क्लियर है, एक बार फटाफट चैट बॉक्स में यस और नो बोलो फटाफट से। क्लियर है क्या। V0/2 कैसे आया? क्या चीज।
V naught by 2. एनर्जी है ना, तो इंसिडेंट फोटोन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू प्लस में या तो हम हाफ के वी हाफ एम वी स्क्वायर यूज करते थे ना, भूल गए क्या? एनर्जी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर। सर हाँ, सर क्वेश्चन में माइनस साइन भी दे रखा है, वो भी तो आएगा ना फिर। कौन सा माइनस साइन? माइनस वी नॉट बाय 2 दे रखा है। वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है बच्चा, उसका नेगेटिव साइन क्यों यूज करोगे आप? अच्छा वो डायरेक्शन हो गई फिर। हाँ, खुशी याद है, ई वी होता था ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में हम लोग क्या फॉर्मूला डालते थे, के हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू ई वी होता था ना, भूल गए क्या? सो एच वी इक्वल्स टू ओमे वर्क फंक्शन प्लस ई वी नॉट ओवर टू। अनंत, ये क्वेश्चन क्लियर है क्या, फर्स्ट इक्वेशन? अनंत, सिद्धार्थ, सर क्लियर है। सेकंड केस में उसने क्या बोला है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो हाफ हो गई है, बट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो वी नॉट है, राइट? सो एच फ्रीक्वेंसी ओवर टू इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस ई वी नॉट। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे इसकी वैल्यू दे सकते हो क्या? जरा लगाओ दिमाग, मेरे को डब्ल्यू नॉट की वैल्यू दो फटाफट से। हम्म, बताओ फटाफट से। सर एक बार ऑप्शन दिखाना। आपकी वॉइस नहीं, आप दोबारा बोलेंगे क्या? सर एक बार ऑप्शन दिखाना। ऑप्शंस हैं 5v/3, 4v/3, 3v/2 एंड 2v। सर डी है क्या? जी, चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। सो दोनों इक्वेशन को माइनस कर सकते हैं क्या आप लोग? माइनस कीजिए। गाइस स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग चल रही है, तो देखते रहना भाई अच्छे से। HV/2 इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट प्लस ई वी नॉट ओवर टू माइनस, ये क्लियर है सभी को, यस और नो? HV/2 इक्वल्स टू कितना आ गया आपके सामने ये? क्लियर है, यस और नो? राइट, आपको वैल्यू क्या सर निकालनी है? हाँ, एक बार आप ऑप्शन दिखा दो। सर ये 3v/2 कैसे आया? 3v/2 कहाँ पर है? आंसर ऑप्शन डी है ना। आंसर क्या है सर? अभी सॉल्व कर रहा हूँ ना मैं। सो आपके पास ये वैल्यू निकल गई, राइट? अब यहाँ से बट अपने को क्या निकालना है, अपने को W2 निकालना है, W0 निकालना है ना। तो एक काम करते हैं, दोनों को ऐड करके देखते हैं कि ऐड करके कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्लियर है, ऐड करके देखते हैं एक बार। सो HV प्लस HV/2
इक्वल्स टू 2। सर हाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है ना हमको। हाँ जी, तो वी नॉट निकालना है ना। सर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच एच म्यू माइनस म्यू नॉट वाली से इक्वेशन बना के डिवाइड कर देते हैं ना इजीली। तुम्हारी वॉइस बहुत कम आ रही है। सर अब आ रही है सही? हाँ बोलो। वो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट वाली से इक्वेशन बना के अगर डिवाइड कर देंगे तो इजीली आ जाएगी। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, क्लियर है सभी को? सिद्धार्थ, यस सर। यहाँ तक सबको क्लियर है, यस और नो? यस